हुकूमत का चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के लिए बड़ा ऐलान। वजीर इत्तला शिबली फराज ने कहा है कि अब बाय द बुक नहीं चलेंगे। सादिक संजरानी को जितवाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करेंगे। ये नहीं हो सकता कि फुटबॉल में दूसरी टीम को हाथ से बॉल रोकने की इजाज़त हो और हम सिर्फ पाँव से खेल सकते हो। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए शिबली फराज ने कहा, ये नहीं कर सकते कि शरीफ खेलें और कानून के मुताबिक चलें। ऑपोजिशन कानून की खिलाफ वर्जी और पैसे का इस्तेमाल करती है। इस बार हम तैयार हैं, ये इलेक्शन जीतने के लिए कम वक्त में जो भी ज़रूरी होगा करेंगे। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का भी बड़ा दावा। कहा, कई अरकान हुकूमत से इनहराफ करने के लिए तैयार हैं। हुकूमत खोखली हो चुकी है और कमज़ोर विकेट पर खेल रही है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए शाहिद खाकान ने बताया कि नून लीग की सेनेट की पार्लिमानी मीटिंग में 2 अरकान ने कहा कि उन्हें फ़ोन आए हैं। टेलीफोन और दबाव का सिलसिला अब ख़त्म होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन के लॉन्ग मार्च का असल मकसद आइन के मुताबिक निज़ाम की तब्दीली है। सेनेट इलेक्शन जीतकर पीटीआई में शामिल होने वाले सेनेटर मोहम्मद अब्दुल कादिर का कहना है कि वो पैसे देकर सेनेटर नहीं बने। उन पर इल्ज़ाम लगाने वाले आज मुबारकबाद दे रहे हैं। यार मोहम्मद रिंद अपने बेटे के लिए मुहिम चला रहे थे। बलूचिस्तान की MPAs आज़ाद नहीं कि उन्हें ख़रीदा जा सके। 7 MPA मुख्तलिफ ग्रुप्स में थे। तहरीक इंसाफ में तकसीम थी, जिस पर PTI के उम्मीदवार ज़हूर आगा को दस्तबरदार कराना पड़ा। नून लीग यूसुफ रज़ा गिलानी और अब्दुल गफूर हैदरी को वोट देगी। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर्स के मुशावरती इजलास में फैसला। मरीम नवाज ने लीगी सेनेटर से चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब पर मुशावरत की। तमाम लीगी सेनेटर्स को 12 मार्च को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। सेनेट में मुस्लिम लीग नून को अपोजिशन लीडर की पेशकश पर भी मुशावरत की गई। चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के बाद अपोजिशन लीडर के लिए उम्मीदवार के नाम पर गौर होगा। नौ मुंतखब सेनेटर शहरी रहमान का पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स के एजाज़ में इशाया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की शिरकत। आज़ाद सेनेटर शमीम आफरीदी के इशाये में बाज़ाब्ता तौर पर पीपल्स पार्टी में शमूलियत। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सेनेटर शमीम आफरीदी को पीपल्स पार्टी का रिवायती मफलर भी पहनाया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को 9 मुंतखब सेनेटर्स के एजाज़ में इशाया। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल, असद उमर, शिबली फराज, तारिक बशीर चीमा, परवेज़ खटक, आज़म सवाती, डेप्यूटी स्पीकर कासिम सूरी समेत तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स की शिरकत। हुकूमत की JUI फेको डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के ओहदे की पेशकश। परवेज़ खटक ने मीडिया को बताया कि मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी से कहा कि डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट बन जाएं। अब्दुल गफूर हैदरी नाराज। कहा, सादिक संजरानी के साथ मीटिंग में कोई बात नहीं हुई। मीडिया के सामने वफाकी वज़ीर ने जिस तरह बात की वो काबिल मुज़म्मत है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पंजाब में इंतज़ामी तौर पर बड़ी तब्दीलियों का इशारा दे दिया। पार्टी रहनुमाओं के इजलास से पहले इमरान खान की वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात हुई। पार्टी रहनुमाओं के इजलास में पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर भी बात हुई। ज़राए का कहना है कि तब्दीलियों का ताल्लुक वज़ीर आला के ओहदे से नहीं है। यूसुफ रज़ा गिलानी की सेनेट में कामयाबी के खिलाफ दायर दरखास्त की समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह समाअत करेंगे। तहरीक इंसाफ के अली नवाज आवान ने यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी को गैर आइनी करार देने और उनके बेटे अली हैदर गिलानी को सेनेट इंतखाबात में हॉर्स ट्रेडिंग के इल्ज़ाम पर बतौर रुकन पंजाब असेंबली नाअहल करार देने की इस्तदा की है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान में अमेरिका जैसा वोटिंग निज़ाम लाना होगा, जहां ट्रंप एक चीज़ नहीं ढूंढ सका कि धांधली हुई है। वज़ीर आज़म की काबीना से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल और समंदर पार पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक दिलाने की कोशिशें तेज़ करने की हिदायत। कहा, जब कौम की अखलाकियात तबाह हो जाए तो करप्शन को बुरा नहीं समझा जाता। एक जरदारी सब पे भारी और खाता है तो लगाता भी है जैसे नारे जहानत करार दिए जाते हैं।
अली हैदर गिलानी वीडियो केस में इलेक्शन कमीशन की तहरीक इंसाफ को वीडियो में नजर आने वाले अफराद को फरीक बनाने की हिदायत। रिमार्क्स दिए कि रिश्वत देने और लेने वाले दोनों मुलव्विस हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ रिश्वत देने वाले को फरीक बनाए और जिससे पैसे लिए वो दंदनाता फिरे। PTI के वकील से कहा, आप उन अफराद को लाने से घबरा क्यों रहे हैं? दरख्वास्त पर उन अफराद के नाम लिखें, उन्हें जवाबदेह बनाएं। PTI के वकील अली जफर ने कहा कि मरियम नवाज ने तकरीर में कहा कि पैसा नहीं, मुस्लिम लीग के टिकट चले। इलेक्शन कमीशन ने कहा, यह बयान तो किसी रंग में भी चल सकता है। आप ठोस सबूत दें। इंसाफ वो नहीं होता जो आपके हक में हो, चाहते हैं इंसाफ ऐसा हो जो नजर आए। इलेक्शन कमीशन की तहरीक इंसाफ की वकील को दरख्वास्त दोबारा तैयार करके जमा कराने की हिदायत। सेनेट इंतखाबात 2018 में करप्शन और वीडियो स्कैंडल के केस में इलेक्शन कमीशन की नून लीग को नई दरख्वास्त दायर करने की हिदायत। रिमार्क्स दिए कि कमीशन को क्या मालूम कौन लोग मुलव्विस हैं। आप मुलव्विस अफराद को फरीक बनाएं ताकि उन्हें नोटिस तो जारी करें। जब तक आप किसी का नाम नहीं लेंगे, इलेक्शन कमीशन कैसे किसी को नाअहल करे? ऐसे ही अगर वीडियो पर लोगों को फारिग करें तो असेंबली खाली हो जाए। क्या आप इस वीडियो में मौजूद अफराद को पहचानते हैं? जब आप सब लोगों को नहीं पहचानते तो इलेक्शन कमीशन कैसे पहचान सकता है? NA-75 डस्का में ज़िमनी इंतखाब। सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली असजद मल्लिह की अपील आज समाअत के लिए मुकर्रर। 3 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने नोटिस जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने 18 मार्च को हल्के में रीपोलिंग का हुक्म दे रखा है। असजद मल्लिह ने सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की थी कि डस्का के इंतखाबात दोबारा कराने का फैसला कलअदम करार देकर नताइज का ऐलान करने का हुक्म दिया जाए। पीपल्स पार्टी की वफ्द की MQM के मरकज बहादुराबाद आमद। चेयरमैन सेनेट के लिए यूसुफ रजा गिलानी की हिमायत की अपील। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने कहा कि चेयरमैन के इंतखाब के लिए MQM के पास हाजिर हुए हैं कि पहले ना सही अब सही। MQM के आमिर खान ने कहा कि उन पर कोई दबाव नहीं। पिछले इलेक्शन में PP के उम्मीदवार सलीम मांडवीवाला को वोट दिया था। मुलाकात में दोनों जमातों ने इत्तफाक किया है कि मिल बैठ कर मसाइल का हल निकालेंगे। वफाक के मनसूबों पर अमल दरामद की रफ्तार धीमी है। $75,000 पाकिस्तानियों को बैरून मुल्क से 2.5 साल में 60 अरब रुपए मौसूल हुए। किसी ने टैक्स की मद में एक पैसा नहीं दिया। 75,000 में से 45,012 अफराद FBR में रजिस्टर्ड ही नहीं। बाकी जो रजिस्टर्ड हैं उन्होंने बैरून मुल्क से होने वाली आमदनी जाहिर नहीं की। ये रकूम फ्रीलांस, कंसल्टेंसी और अशिया की ऑनलाइन फरोख्त से वसूल हुई। FBR ने नॉन रजिस्टर्ड अफराद को नोटिस भिजवाने शुरू कर दिए। एक अंदाजे के मुताबिक FBR को 10 अरब रुपए से ज़्यादा की टैक्स वसूली का इम्कान है। FBR के मुताबिक रकूम की मुंतकली एक अमरीकी कंपनी के जरिए हुई जिसका पाकिस्तान में वजूद ही नहीं है। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 54 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1353 केसेस रिपोर्ट। गुज़िश्ता रोज़ कोरोना के 31,786 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 4.2% हो गई। कोरोना केसेस में इजाफे के बायस गुजरात के 3 इलाकों में 19 मार्च तक स्मार्ट लॉकडाउन। रहीम यार खान के गवर्नमेंट हाई स्कूल के 11 तलबा में कोरोना की तस्दीक, स्कूल सील कर दिया गया। इस्लामाबाद के मजीद 3 तालीमी इदारे कोरोना वायरस के सबब बंद कर दिए गए। बलोचिस्तान में रवा महीने कोरोना केसेस में इजाफा। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी कहते हैं कि शहरी वैक्सीन लगवाने के लिए खुद को रजिस्टर नहीं करवा रहे। तिब्बी अमला भी कोरोना वैक्सीन लगवाने से गुरेज कर रहा है। सिंध में कोरोना वैक्सीन के लिए 60 साल से ज़्यादा उम्र वाले अफराद की रजिस्ट्रेशन का आगाज़ आज से होगा। खैबर पख्तूनख्वा में रवा महीने आम शहरियों को भी कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ फैसल वावड़ा की सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को फौरी कार्रवाई से रोकने की फैसल वावड़ा के वकील की इस्तदा को रद्द कर दिया। रिमार्क्स दिए कि सिंध हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन के खिलाफ केस कैसे सुन सकता है। अगर कराची में मुकदमात चल रहे होते तो अलग बात थी। इलेक्शन कमीशन को फिल वक्त नहीं रोक सकते।
इलेक्शन कमीशन में बता दें कि सिंध हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर रखे हैं। फैसल वावड़ा नाअहली केस से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा तलब। इलेक्शन कमीशन, वफाकी हुकूमत और दीगर को नोटिस जारी। 16 मार्च को तफसीली जवाब तलब। नून लीग ने फैसल वावड़ा की सेनेटर के तौर पर कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में दायर कर रख दी। कराची में बंस रोड फूड स्ट्रीट से मकामी शहरियों को परेशानी। सिंध हाई कोर्ट में ट्रैफिक हुकाम ने बताया कि शाम 7 बजे से रात 2-2:30 बजे तक सड़क बंद करते हैं। मुतबादिल रास्ता दिया गया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इलाका मकीनों का क्या कसूर है। जिन लोगों को इमरजेंसी है, कहीं जाना है, कैसे जाएंगे? फूड स्ट्रीट बनानी है, बनाएं। किसी खुली जगह जाएं जहां कोई मसला ना हो। दरख्वास्त गुजार के वकील ने बताया कि सड़क बंद होने से गुज़िश्ता दिनों 70 साल की खातून जान बहक हो गई थीं। आइंदा समात पर बंस रोड बंद होने से मुतालिक ट्रैफिक प्लान और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साउथ तलब। माजी की मारूफ अदाकारा ज़ेबा बेगम की तबीयत नासाज, अस्पताल मुंतकिल। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक ज़ेबा बेगम इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में ज़ेर इलाज हैं। वो दिल के आर्जे में मुब्तला हैं। मद्दाहों से दुआओं की अपील। ब्रितानवी शहजादा हैरी और अहलिया मेगन का सनसनीखेज इंटरव्यू टीवी चैनल्स और आलमी मीडिया की तवज्जो का मरकज़ बन गया। किसी ने इंटरव्यू का मवाजना लेडी डायना के मुतनाज़ इंटरव्यू से किया, तो किसी ने कहा कि शाही खानदान जोड़े को नस्ल परस्ताना रवैयों से बचाने में नाकाम रहा। कोई शाही खानदान की हिमायत में सामने आ गया। किसी ने कहा कि इंटरव्यू उस वक्त दिया गया जब शहजादा फिलिप ज़ेर इलाज हैं। इंटरव्यू के दौरान और इंटरव्यू के बाद हैशटैग हैरी एंड मेगन ऑन ओपरा टॉप 5 में ट्रेंड करने लगा। शहजादा हैरी और उनकी अहलिया मेगन के इंटरव्यू पर मलका बरतानिया ने खामोशी तोड़ दी। बकिंगम पैलेस से जारी मलका बरतानिया के पैगाम में कहा गया है कि शाही खानदान को जोड़े के चंद साल से दरपेश चैलेंजेस का सुनकर दुख हुआ। जो मसाइल उठाए गए, खुसूसन नस्ल से मुतालिक, वो तशवीशनाक हैं। कुछ यादें मुख्तलिफ हो सकती हैं, मगर उन्हें बहुत संजीदगी से लिया जा रहा है। जो इशूज़ उठाए गए हैं, उन्हें निजी तौर पर निपटाया जाएगा। हैरी, मेगन और आर्ची को बतौर फैमिली मेम्बर्स हमेशा चाहा जाए।